बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की नई अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इन पेज का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी क्लास नंबर 4 है। इस इस क्लास में हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में तफसील से जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा और इन पेज मेरा हो जाएगा ओपन। तो इन पेज में थोड़ी सी मैं इबारत लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको आज टेक्स्ट रिबन बार के बारे में मुकम्मल डिटेल बता सकूँ। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं एक इबारत टाइप बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पे मैंने अपना फ़िलहाल नाम ही लिख लिया है ताकि ये नाम मैंने लिखने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको आज हम समझेंगे। इसको रिबन बार कहते हैं और आज हम इसको टेक्स्ट रिबन बार को मुकम्मल डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे काम करती है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ये सेंटर है। ये इसके जितने भी फंक्शन होंगे इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसको टोटल को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो जो राइट साइड पे ये बराबर हो जाएगी लेफ़्ट राइट पर, इस तरह से ये राइट साइड पे बराबर हो जाएगी। और यहाँ से आप करने से तो ये होगी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड से मुराद है कि ये जो यहाँ पे आपको राना मुजम्मल के सामने थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है, तो इसको अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाइड हो जाएगी, यानी कि ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी ये इस तरह से। और इससे अगले वाला जो पोर्शन है ये है ये इसको टोटल जस्टिफाई कहते हैं। जैसे ही हम इसको करेंगे तमाम वर्ड जो भी आपने टेक्स्ट लिखे होंगे वो पूरी लाइनों में मुकम्मल तौर पर फैल जाएंगे। तो ये इसके 3 फंक्शन थे, जो ये 3-4 फंक्शन थे जो इबारत को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ मैं फ़िलहाल इसको सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से राइट लेफ़्ट और सेंटर। इस वाले पोर्शन से इसकी हम जो लिखी होगी इबारत उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये उर्दू फ़ॉन्ट के लिए ये है। जैसे मैं इसको बम्बे बोल्ड एक फ़ॉन्ट है जो ज़्यादातर हमारी हेडिंग में इस्तेमाल होता है, तो डिज़ाइन वगैरह बनाने में फ्लेक्सेस वगैरह में ये एक बोल्ड फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट को यहाँ से बम्बे बोल्ड की सूरत में हम कर सकते हैं। जो भी आप फ़ॉन्ट यहाँ से लगाना चाहें, यहाँ एक वसी रेंज होती है फ़ॉन्ट की। आप उस अपनी लिखाई को खूबसूरत इबारत को बनाने के लिए ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश में लिख के बताता हूँ कि इंग्लिश में आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इंग्लिश में फ़िलहाल अपना नाम ही लिख दिया है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ से हम इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन से हम उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन से हम इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखें जो भी यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस फ़ॉन्ट का साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा पहले 24 करके दिखाता हूँ। ये देखें नीचे वाले से आप उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले पोर्शन से आप इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये बी है, इसको कंट्रोल बी भी है, इसको बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने नाम को थोड़ा सा बोल्ड किया है। ये आई है, इसके इटैलिक है, इसका मतलब है कि यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है। थोड़ा सा तिरछा करने के लिए ये आई वाला आप बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं 24 करता हूँ, 36 करता हूँ। तो ये देखें इससे आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको इन पेज नहीं मिल रहा तो फ्री में इन पेज डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये जो लाइनों के दरमियानी फासला है, यहाँ पे फ़िलहाल ऑटो लिखा है तो ये खुद कंप्यूटर ने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट किया है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ये 23 में करता हूँ, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा।
اور میں آپ کو مزید اس کے یہ 18 کرتا ہوں، یہ مزید کم ہو جائے گا۔ یہ لائننگ کے درمیان سپیسز کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہ والا پورشن استعمال ہوتا ہے۔ عموماً لکائی کے دوران ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے جو اس کا فونٹ سائز ہے مثلاً 18 ہے تو اس کو +5 یا 6 رکھتے ہیں۔ میں 18 ہے تو میں نے یہاں پہ 23 کر دیا ہے، تو یہ اس طرح اس کا فونٹ چینج ہو سکتا ہے۔ یہ شروع میں اگر آپ تھوڑی سی سپیس چھوڑنا چاہیں تو ٹیب کے بٹن کو پریس کریں گے، تھوڑی سی سپیس بن جائے گی۔ تو اس طرح بھی آپ کے ورڈنگ آپ نے عبارت دیکھی ہوگی جو کہ خوبصورت بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آپ ٹیب پریس کریں گے تو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ عبارت میں جہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے تو کچھ جگہ سپیس باقی ہوتی ہے، تو اس طرح ہم اس کو مینیج کرتے ہیں۔ سمپل ٹیب کا بٹن دبانے سے آپ کو یہ والا پورشن جو مل جائے گا۔ اس والے پورشن سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ جو بھی عبارت آپ سلیکٹ کریں گے اس کا کلر چینج کرنے کے لیے یہ والا حصہ استعمال ہوگا۔ یہ بلو ہو گیا، یہاں اس کے بہت سے کلرز آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہوں گے۔ جو بھی کلر آپ جس بھی عبارت کو دینا چاہیں تو اس صورت میں آپ وہاں پہ کلر دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ اگر پیراگراف میں سے کوئی آپ لائن مثلاً ہے یا کوئی بھی چیز میں 2 لفظ لکھ کے بتا ان پیج کی کلاس، اگر آپ یہاں سے اس کو لائن کے نیچے آ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک لائن کا اضافہ نہ ہو، تو اس والے پورشن پہ آپ مائنس کر کے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ سپیسنگ جیسے ہی کم ہوگی الفاظ کی تو یہ اس کے اوپر جو ایڈجسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی بھی آپ ایک لائن کو مینیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ عموماً 100 ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ایک اگر آپ اس کو کم کریں گے، میں 50 کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بہت ہی پاس ہو جائیں گے، سپیسنگ کم ہو جائے گی ورڈ کی۔ ٹیکسٹ کی سپیسنگ 100 ہی رہتی ہے، میں آپ کو زیادہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ 150 پہ یہ اور زیادہ ہے، یہ خوبصورت نہیں لگتا، 100 ہی خوبصورت لگتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔